जी तो व्यूअर्स, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज जितने भी होते हैं उनमें से किसी के साथ भी हैज़ नहीं आता, और उसकी वजह यह है कि हैज़ बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म है हैव। इसलिए मॉडल वर्ब के बाद जब भी कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हैव इस्तेमाल कीजिए। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय हैव। मिसाल के तौर पे विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, वुड हैव एंड मस्ट हैव। एग्जाम्पल्स देखिए। नंबर 1, ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। विल एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ हैव। नंबर 2, ही वुड हैव बीन इन ट्रबल। वुड भी एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ भी हैव। थर्ड वन, वी कुड हैव रीच्ड इन टाइम। कुड भी एक हेल्पिंग वर्ब, कुड भी एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ भी हैव इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 7, अंग्रेजी ज़बान में किसी फ़िक्रे में दो फ्यूचर टेंसेस इकट्ठे नहीं आ सकते। उर्दू में तो हम फ्यूचर के दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेज एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। मसलन देखिए, अगर वो आएगा तो हम खेलेंगे, ये उर्दू का सेंटेंस है और इसमें 2 मरतबा गा और गे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में 2 मरतबा एक ही सेंटेंस में विल या शैल इस्तेमाल नहीं होता। बल्कि इस सेंटेंस की इंग्लिश ये होगी, इफ़ ही कम्स वी शैल प्ले। जब सूरज तुलू होगा तब हम कॉलेज जाएंगे। वी शैल गो टू कॉलेज व्हेन द सन राइजेस। यानी जो नामुकम्मल काम है या कंडीशनल पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा, जबकि दूसरा पार्ट फ्यूचर में ट्रांसलेट होगा। रूल 8, अनलेस या अनटिल जिस क्लॉज में ये मौजूद होते हैं उसमें नॉट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नॉट का मीनिंग इनके अपने अंदर मौजूद होता है। मसलन देखिए, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। ये गलत है क्योंकि अनलेस में आ गया जब तक के नहीं, इस डज नॉट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए नीचे उसका सोल्यूशन देखिए, जो करेक्ट सेंटेंस है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी विल वेट अनटिल यू डू नॉट रिटर्न। क्योंकि अनटिल आ गया, अनटिल के बाद इसी क्लॉज में डू नॉट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, शी विल वेट अनटिल यू रिटर्न। रूल 9 हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में है, जिसे जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज दो या एज इफ़। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एज दो और एज इफ़ के बाद हमेशा वर आएगा, इज़ आर एम नहीं आएगा। जिस तरह उर्दू सेंटेंस में तो हम कह देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे पागल हो, वो ऐसे चीख रहा है जैसे दीवाना हो। तो इसमें तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में इस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा वर इस्तेमाल होगा, खाह सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। एग्जाम्पल देखिए, शी क्राइड एज इफ़ शी इज़ मैड। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए वर आएगा, शी क्राइड एज इफ़ शी वर मैड। नीचे दिए गए वर्ड्स को याद रखिए और रूल में देखिए वर्ब का जिक्र है। वर्ब, इनमें से बहुत से वर्ड्स नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये रूल उस वक्त अप्लाई होगा जब ये वर्ड्स वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। अटैक, कंट्रोल, इन्फॉर्म, अफेक्ट, लव, मैरी एंड रिजेंबल। और इनकी एग्जांपल्स आइए हम देखते हैं। नंबर 1, अमेरिका अटैक्ड अफगानिस्तान। अटैक्ड ऑन गलत होगा, बल्कि डायरेक्ट विदाउट एनी प्रपोजिशन अटैक्ड अफगानिस्तान। नंबर 2, आई ट्राई टू कंट्रोल माई थाट्स। आई ट्राई टू कंट्रोल ऑन माई थाट्स, आई ट्राई टू कंट्रोल ओवर माई थाट्स नहीं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, आई ट्राई टू कंट्रोल माई थाट्स। प्लीज़ इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म के बाद किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। बैड वेदर अफेक्टेड हिज हेल्थ, अफेक्टेड ऑन गलत होगा, अफेक्टेड हिज हेल्थ दुरुस्त है। आई लव सारा, लव के बाद भी कोई प्रपोजिशन नहीं आता। दानियाल मैरिड सारा, मैरिड के बाद भी कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। आई रिजेंबल माई फादर, रिजेंबल के बाद भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती।